पानी के लिए सड़कों पर उतरे शिव सैनिक अपने ही नेता से पानी के लिए मांग रहे हैं गुहार। प्रशासन पर दबदबा और राज्य में सरकार होने के बाद भी पानी के लिए शिंदे सैनिकों को धरना आंदोलन करना पड़ रहा है। केडीएमसी के अप्रभाग क्षेत्र में वजवली, अटाली, गणेश नगर, पाटली नगर, शिवाजी नगर और आंबीवली परिसर में पानी की भीषण समस्या है। पानी की समस्या को लेकर मंगलवार 9 जुलाई को पूर्व पार्षद दुर्योधन पाटिल के नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं ने वजवली प्रभाग क्षेत्र कार्यालय पर हंडा मोर्चा निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान अप्रभाग क्षेत्र के सहायक आयुक्त और जल अभियंता भी मौजूद थे। मोर्चे का नेतृत्व कर रहे शिंदे सेना के कल्याण शहर प्रमुख रवि पाटिल ने कहा कि मोहना, अटाली, वजवली और आंबीवली के निवासी कई महीनों से परेशान हैं। शिकायत के बावजूद पानी की समस्या हल नहीं की जा रही है, जिससे परेशान महिलाओं ने हंडा मोर्चा निकालकर प्रशासन को सचेत किया है। मोर्चे में भारी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या हल नहीं हुई तो हम सभी महिलाएं अधिकारियों के कैबिन के बाहर बैठक प्रदर्शन करेंगी। जनता 1 साल से पानी के लिए परेशान है। नहीं, इसमें क्या हो गया है कि जो आटा हमारा पंप हाउस है वो बहुत पुराना है। उसमें जो पंप बिठाए हुए थे वो पुराने हो गए, इसलिए हम ये हफ्ते में वो पूरे 4 पंप बदलने वाले हैं। इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम 2-3 दिन में सॉल्व हो जाएगा। आपके कर्मचारी है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप किया है कि पैसा लेके पानी छोड़ा जाता है, उसके ऊपर क्या? नहीं, इसके हम अभी चौकसी करेंगे और उनके ऊपर जो ऑफिशियली कार्रवाई है वो कर देंगे। लेकर मोर्चा निकाला गया। शिवसेना की ओर से आज मोर्चा निकालने का मुख्य कारण यही था कि गए 1 साल से वडौली, अंबोली, अटाली ये विभाग में पानी की काफी बड़ी समस्या थी और गए 1 साल से इसके लिए दुर्योधन पाटिल थे, हमारी माजी नगर सेविका हर्षाली थविल थी, विभाग प्रमुख हमारे रमन तेरा थे, वैभव पाटिल थे, उसके बाद में रमेश पाटिल थे और बाकी हमारे सब शाखा प्रमुख पदाधिकारी सब लोग हमारे यहाँ पे वार्ड ऑफिस में आके पानी विभाग में जाके वो लोग को पूरी समस्या की जांच कर रहे थे, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और शिवसेना का शहर प्रमुख के नाते उन्होंने मेरे कान पे ये सब चीज डाली और गए 8 दिन में मैंने कमिश्नर मैडम से बात की, उसके बाद में घोड़े साहब जो पानी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनसे बात की, मगर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आज प्रशासन का निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि कल से जो प्रॉब्लम है उसका पूरा शॉर्ट आउट किया जाएगा और आने वाले 2-4 दिन में ये भाग में जो भी पानी का समस्या है वो पूरी तरह से कैसी कम होएगी उसके लिए हम कोशिश करेंगे। भिवंडी शहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भिवंडी शहर के शांति नगर इलाके में एक पागल कुत्ते ने तकरीबन 50 से 55 लोगों को अपना शिकार बनाया। भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल में मचा हाहाकार। इसमें 18 से ज्यादा छोटे बच्चे हैं, कहीं तो स्कूली छात्र छात्राएं हैं। भिवंडी महानगर के हद में इन दोनों आरोग्य विभाग आखिरकार क्या कर रहा है, क्योंकि अभी 1 दिन पहले ही भिवंडी शहर के कामत गार इलाके में 110 लोगों को अच्छी तरह से एक कुत्ते ने अपना शिकार बनाया था और यह इतिहास का यानी भिवंडी महानगर पालिका के इतिहास का एक दिन में सबसे ज्यादा एंटी रेबीज डोज लगाने वाला दिन था। वहीं आज शांति नगर इलाके में एक पागल कुत्ते ने 50 से 55 लोगों को कामत घर के तर्ज पर ही अपना शिकार बनाया, जिसमें 16 से 18 छोटे बच्चों का भी शुमार है और इनमें से कई स्कूली छात्र और छात्राएं भी हैं। भिवंडी शहर के शांति नगर इलाके में कुत्तों के काटने से आकर मचा है, लेकिन ममता का आपातकालीन विभाग, आरोग्य विभाग मौसम की ठंड मजा लेकर कुंभकर्ण की नींद अपने घरों में सो रहा है। पिछले 4 घंटे से आईजीएम में आकर मचा हुआ है। तस्वीर आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस तरह से इस पागल कुत्ते ने कई बच्चों के मुंह, हाथ, पैर और गले तक को नोच डाला है, तस्वीर भगवा है। इसमें से ज्यादातर बच्चों को मुंबई और थाने के लिए रेफर किया जा रहा है। वहीं हमसे बात करते हुए स्थानिकों ने क्या कहा वह सुनते हैं। क्या बोलने का? बोलो 5:30 बजे काटे, बच्ची पानी भरने गई थी, पानी लेकर 11 लेकर आते वहाँ यहाँ कमर के ने काट दिया, बस वहीं गिर गई बच्ची। मैं ना पानी लेके जा रही थी तो कुत्ता आया
और काट दिया और भाग गया। आपने उसको छेड़ा था तो नहीं पूरा देखो यहाँ पे काटे ऐसे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 महीना पूरा होने पर केक काटकर मनाया गया जश्न। दलित मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष रोशन शेख और आरपीआई जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 महीना पूरे होने पर केक काटकर जश्न मनाया। ये ही नहीं, विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरह से विपक्ष संविधान बदलने और मुस्लिमों और दलितों को प्रताड़ित करने की बात कह रहे थे, उसके उलट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 महीना हो गया, लेकिन ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई। यह विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। विपक्ष सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। चुनाव के दौरान चुनाव जीतने के लिए ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है। ये ही नहीं, मोदी सरकार द्वारा 1 महीने में किए गए कार्यों की सराहना की गई। महिला जो आरोप लग रहे थे संविधान बदले जाएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? तो आज मैं यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, उत्तर मुंबई जिला की तरफ से, और हमारे मित्र रोशन शेख जो उनका एक फाउंडेशन है यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और नरेंद्र मोदी जी को शपथ ग्रहण करने के बाद 1 महीना पूरा हुआ है। आज 9 जुलाई है। नरेंद्र मोदी जी ने 9 तारीख को शपथ ग्रहण की थी और उनको अभी पंतप्रधान, वो 3 टर्म के पंतप्रधान बने हैं। जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, ऐसा बहुमान नरेंद्र मोदी जी को इस देश ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी देश को संविधान मानने वाले नेता है, देश के सभी जाति धर्म को मानने वाले नेता है। मुस्लिम हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले नेता है। और इसीलिए हमारे मुस्लिम समाज के जो नेता है रोशन शेख जी, उन्होंने आज का ये प्रोग्राम यहाँ अरेंज किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। एक मुस्लिम समाज का नेता, एक मुस्लिम समाज आज नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा है और उनकी भावना है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद 1 महीना पूरा हो गया है, तो 1 महीना में तो कुछ हुआ नहीं है, संविधान बदला नहीं है और मुस्लिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो जो कांग्रेस के जो नेता है, जो इंडिया आघाड़ी के नेता है, पूरे देश में एक गलत नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं, लोगों में एक बड़ी समस्या फैलाने का काम करते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी आने के बाद में संविधान बदलने वाले हैं। हम कहते हैं कौन बदलने वाला है संविधान? भारतीय संविधान इतना लेचा पेचा संविधान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो संविधान लिखा है। इस देश को अखंड रखने का काम वो संविधान करता है, देश को न्याय दिलाने का, समता दिलाने का काम संविधान करता है, देश को मजबूत रखने का काम संविधान करता है। और ऐसा संविधान जो सब पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़े लोकतंत्र हमको दिया हुआ संविधान, ये कोई भी बदल नहीं सकता है। किसी का बाप ये संविधान बदल नहीं सकता है, या ऐसे हमारी मांग है। और नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी भारत की जनता खड़ी है। और हमारे नेता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास जी आठवले साहब उनके साथ में खड़े हैं। और रामदास जी आठवले साहब को भी उन्होंने हैट्रिक की है, 3 बार वो भी मंत्री बने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब मजदूर मंत्री थे, कायदा मंत्री थे, और बाबा साहब के बाद में अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर किसने 3 बार अगर शपथ ग्रहण की है तो हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब कंटिन्यू 3 बार मंत्री बने हैं। तो हमको उसका अभिमान है। और नरेंद्र मोदी जी के वो अत्यंत करीबी नेता है। नरेंद्र मोदी जी संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ मानने वाले नेता है। और जो भी संविधान बदलने की बात करते हैं वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। खाली ये राजकारण की बात है, पॉलिटिकल की बात है, लोगों में गुमराह फैलाने की बात है। अगर नरेंद्र मोदी जी संविधान बदलने की बात करते थे तो संविधान को माथा टेक कर अभी उन्होंने एक घोषणा की है कि पूरे भारत भर में संविधान उत्सव मनाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी 26 जनवरी का भी 26 नवंबर जो हमारा संविधान दिन है उसको भी मनाने का काम करते हैं। 125वीं जयंती नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का काम किया है।
और यहाँ मुंबई शहर में बाबा साहब आम्बेडकर का एक मेमोरियल बनाने का काम किया है। लंदन में मोदी जी ने बाबा साहब आम्बेडकर का घर लेने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले पंतप्रधान है। और इसी वजह से भारत के जो मुस्लिम है, दलित समाज है, नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे दट के साथ खड़े और ताकत के साथ खड़े हैं। अभी संसद भवन में भाषण के दौरान माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया, उसमें सेना ने भी जवाब दे दिया है कि जो पीड़ित है उनको, अग्निवीर को मुआवजा दिया गया है। राहुल गांधी जी ने कहा था अग्निवीरों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, इस पर आपकी क्या? नहीं, अग्निवीर को मुआवजा मिलना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने जो अग्निवीर के अनाउंस किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हर एक नागरिक जो हमारे भारत का बच्चा है, जैसा जापान हो, चाइना हो, इजराइल हो और अमेरिका हो, ऐसे घर घर में मिलिट्री होनी चाहिए। अगर हमारे भारत देश का एक एक नागरिक अगर वो शस्त्रधारी बनता है, सैनिक बनता है, तो उसका हमें अभिमान है। जब भी देश के ऊपर आपत्ति आएगी तो भारत का हर बच्चा दुश्मन के साथ लड़ने के लिए खड़ा होगा, वो प्रशिक्षित होगा, वो सैन्य हमारी जो जवान है उनको साथ देने का काम करेगा। और उसके लिए अग्निवीर को नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को काम देने का भी काम करना चाहिए।